ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। चैतन्य चरितामृत जब हम पढ़ते हैं तो चैतन्य चरितामृत की विशेषता सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें चैतन्य चरितामृत में ऐसे अनेक कैरेक्टर है जो कि हमें इंस्पायर करते हैं अलग अलग वैष्णव गुण कल्टीवेट करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता है वो शुरुआत है हमारे भक्ति की, जिसमें हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। और श्रीमद् भागवतम है वो विद्या है जिसमें हम भगवान के बारे में और अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान कौन है, भगवान की उनके भक्तों के साथ लीला है, बहुत सारी चीजें। और जो चैतन्य चरितामृत है वो हमें वास्तव में एक वैष्णव कैसा होना चाहिए, वैष्णव के साथ संबंध क्या होना चाहिए, भगवान के धाम जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां पे जाके क्या करना है, उस तरह से हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में से अनेक कैरेक्टर हैं, उसमें से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर को हम समझेंगे। क्या नाम है कैरेक्टर का? क्या नाम है, भूल गए आप? हाँ, महाराज प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र कौन थे? तो बच्चों को ले जाना तो वहां जा सकते हैं, हरिदास ठाकुर हॉल में जाओ। आप सब आ जाना वापिस, सब वहां मत रुक जाना, एक दो लोगों को छोड़ के। तो प्रताप रुद्र कौन थे, किसी को पता है? राजा है, मतलब हाँ उड़ीसा के राजा थे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ना। राजा नाम से ही बताया तो वो उड़ीसा के राजा थे। जैसे अभी बहुत चला था ना गजपति राजा का रथ यात्रा के समय पे, तो ये प्रताप रुद्र थे, वो भी गजपति राजा। गजपति मतलब जो हाथी पे सवार होते हैं, whatever। सो बेसिकली प्रताप रुद्र राजा थे वो 500 वर्ष पूर्व जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तब उस समय पे उड़ीसा के राजा थे। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में पूरा वर्णन आता है। चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14 5 अलग अलग चैप्टर है जिसमें से आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जिनकी कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। क्या महान कैरेक्टर है ना।
तो हम लोगों ने क्यों ये चुना सब्जेक्ट, बिकॉज हम भी अपने आप, सबसे पहले तो हम भी अपने आप को राजा मानते हैं, है ना। हम सब मानते हैं कि हम राजा ही है। और जब शादी होती है तो क्या बोलते हैं गुजराती में, दूल्हे को क्या बोलते हैं, वर राजा, है ना, वर राजा। फिर राजा चूहा बन जाता है शादी के बाद, वो अलग बात है, मगर ठीक है, एक दिन का राजा। मगर हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम राजा है, और राजा गृहस्थ भी थे, हम भी गृहस्थ है। तो और बहुत सारी हम देखेंगे लर्निंग साथ लेने का प्रयास करेंगे। एक्सेप्शनल कैरेक्टर, है ना। गोपाल प्रभु आपके उड़िया के बहुत महान भक्त की हम चर्चा करने वाला है। सो चैतन्य महाप्रभु, हम पूरा स्टोरी में नहीं आएंगे, बट 10th चैप्टर में आता है, 10th टाइटल है भगवान का जगन्नाथपुरी वापस आना। तो भगवान एक्चुअली जब सन्यास लिए, सबसे पहले भगवान का जब बर्थ हुआ तब उनका नाम क्या था, निमाय रखा गया था, मगर एक नाम था और एक नाम क्या, विश्वंभर। उनके भाई का नाम था विश्वरूप, उनका नाम विश्वंभर था। तो निमाय विश्वंभर, फिर जब उन्होंने विवाह किया, फिर उसके बाद उन्होंने सन्यास लिया। 24 साल की आयु में उन्होंने सन्यास लिया। सन्यास लेने के बाद वो कहाँ गए, जगन्नाथपुरी में सेटल हो गए, बिकॉज माता ने बोला था कि आप नजदीक रहो। तो जगन्नाथपुरी रहे, फिर तुरंत कुछ ही समय में वो चले गए वहां से। कहाँ गए थे, साउथ इंडिया की टूर पे गए थे। हाँ, साउथ इंडिया की टूर पे गए थे। साउथ इंडिया की टूर से जब वापिस आए तब की अभी ये बात होने वाली है। तो भगवान वापिस आने पर अभी नहीं आए हैं, अभी प्रताप रुद्र। और एक्चुअली जब भगवान सबसे पहले दर्शन किए जगन्नाथ जी के, जब चैतन्य महाप्रभु ने, तो वो मूर्छित हो गए। आप लोगों ने सुना होगा पहले, तो मूर्छित हो गए। तो भगवान के रूप को देख के मूर्छित हो गए, सौंदर्य को देख के। सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे उस टाइम पे, तो उन्होंने, हालांकि वो मायावादी थे, तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि ये कौन सन्यासी है, ये नाटक कर रहे हैं सही में है। तो फिर उन्होंने थोड़ा समझा, और फिर चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने 7 दिन तक उपदेश दिया। किसने दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने उपदेश दिया भगवान को। 7 दिन तक वो सुने। सोचिए, 7 दिन तक एक मायावादी को सुनना, मतलब ये टॉर्चर हुआ होगा ना, मगर वो सुने, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। फिर वो बोले कि आप 7 दिन तक सुन रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोलिए। फिर वो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, उनको भक्त बनाया। वो सार्वभौम भट्टाचार्य से अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कौन, प्रताप रुद्र। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड हमने देखा। तो वो उनको राजमहल पे बुलाया, और एक्चुअली सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो भगवान को बहुत प्रिय थे। भगवान को बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक कारण ये भी था कि उन्होंने भगवान को रामानंद राय से मिलाया था। जब वो साउथ में गए तो वो बोले कि रामानंद राय करके मेरा एक फ्रेंड है, वहां मिलना उनसे आप। तो भगवान जब रामानंद राय से मिले, उनसे सुना, तो चैतन्य महाप्रभु फेल इन लव विद रामानंद राय। इतने महान भक्त थे भगवान के। तो मतलब रामानंद राय इतने सरेंडर्ड डिवोटी थे, और वो इतने महान भक्त थे। रामानंद राय के बारे में कभी हम रखेंगे कैरेक्टर, टॉप मोस्ट कैरेक्टर में से एक है। इसलिए भगवान के बहुत प्रिय थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो ये राजा जानता था, प्रताप रुद्र जानता था। तो प्रताप रुद्र ने बोला भट्टाचार्य को कि मैं सुना है कि आपके घर पे, और वो भगवान उनके घर पे रहे थे दक्षिण भारत जाने से पहले। किसके घर पे रहे थे, रामानंद राय के। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य, हाँ राइट, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे रहे थे। तो राजा ने बुलाया और बोला कि सार्वभौम भट्टाचार्य, मैंने सुना है कि आपके घर पे एक बहुत ही महान कोई व्यक्ति रह रहा है, बहुत महान भक्त, है ना, ग्रेट पर्सनालिटी। तो और मैं सुना है कि वो बहुत कृपालु भी है, तो मुझे भी उनके दर्शन करने हैं, मुझे भी थोड़ा उनका संग दीजिए, फेवर करिए ऐसा, तो मेरा मुलाकात कराइए ऐसा। तो देखिए, अभी राजा भगवान को जानते नहीं कि वो भगवान है राजा, मगर ये राजा पहले के जमाने में राजा जो होते थे उनका ये स्वाभाविक होता था कि वो उनको भक्तों से मिलना,
राजा थे, वो राजर्षि थे, है ना। तो ब्राह्मणों का संग करना, वैष्णव का संग करना उनका स्वभाव था। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं है। अभी आप किसी वेल्दी व्यक्ति के पास जाओ तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे मिलने का, आपसे सुनने का। पहले ऐसा नहीं था। तो भट्टाचार्य ने बोला कि नहीं, आपने सुना है वो बिल्कुल सही है। उनका नाम चैतन्य महाप्रभु है, श्री कृष्ण चैतन्य है, और वो सन्यासी है। और वही प्रॉब्लम है आपके लिए कि वो सन्यासी है। बिकॉज ही इज सन्यासी तो वो आपसे नहीं मिलेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कैसे? बोला इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है आपसे मिलाना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इज सन्यासी और वो मिलते नहीं है ऐसा। बट फिर भी मैं प्रयास करता। ये सब इधर आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, शांति से देखते हैं कितना शांति रहता है। ओके, यस, एडजस्टिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। क्या करें? So we should adjust without making any compromise. So राजा ने बोला ठीक है, आप लोगों का फायदा हो गया, आप लोगों को लेक्चर भी सुनने को मिलेगा। तो राजा ने सारंग भट्टाचार्य ने बोला कि मैं आपको मिला भी देता, बट अभी वो है ही नहीं, वो जगन्नाथपुरी में नहीं है। तो बोले जगन्नाथपुरी में नहीं है? जगन्नाथपुरी कौन छोड़ता है? तो उनको ही पूछना पड़ेगा, उनको ही पूछना पड़ेगा ना। यू कैन कॉल हिम। सो जगन्नाथपुरी क्यों छोड़ दिया? बोला ये सबसे पहले तो आप समझिए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये अभी फर्स्ट टाइम बता रहे हैं कि ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, यही है। और वो साउथ इंडिया की टूर पे गए हैं, वहां के लोगों को पवित्र करने, तीर्थ भूमि को पवित्र करने वहां गए हैं। ये इस तरह से बता रहे हैं। तो राजा ने बोला कि फिर आपने उनको जाने क्यों दिया? उनको यही रहना चाहिए ना। बोला नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पूर्ण स्वतंत्र है, स्वराट है। वो किसी के रोके रुकते नहीं है, वो स्वतंत्र है ऐसा। इसलिए मैं सफल नहीं हुआ उनको रोकने में। फिर राजा कहते हैं, 17 नंबर का श्लोक है, ये बहुत सुंदर है इंस्ट्रक्शन समझने के लिए। राजा कहते हैं, राजा कहे भट्ट तुम्ही विज्ञ शिरोमणि, तुम्ही तारे कृष्ण कहा ताते सत्य मानी। राजा कहते हैं कि हे भट्ट, मतलब सारंग भट्टाचार्य, हे भट्ट तुम विज्ञ शिरोमणि हो, तुम सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, तुम्हारे सभी प्रकार का ज्ञान है, इसलिए तुम शिरोमणि हो। तुम्ही तारे कृष्ण कहे, अगर आप बोल रहे हैं कि वो कृष्ण है, मैं सत्य मानता हूं उसको। ये है। सो किंग जो राजा है, ये क्वालिटी हमें समझने जैसी है राजा की, कि राजा देखिए, राजा मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सबसे टॉप मोस्ट है। कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि ये, और राजा भक्त था भगवान का, है ना, जगन्नाथ जी का महान भक्त था, और आप बोल रहे कि ये जगन्नाथ जी है, तो कोई मानेगा ऐसा? किसी भी व्यक्ति को राजा ने सत्य मान लिया है, पर नहीं, आपने कहा है। तो आचार्यों पे, ब्राह्मणों पे, विद्वानों पे कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है, आप समझिए राजा का, कि राजा ने कहा कि ये यू कैन सिट देयर। राजा ने सारंग भट्टाचार्य ने कहा कि ये कृष्ण ही है, बोला यस आई बिलीव। तो ये इजी नहीं है अपने आराध्य जगन्नाथ जी किसी भी व्यक्ति पे वो बोला ये मेरा आराध्य है ऐसा मान लेना, ये वेरी डिफिकल्ट है ना। बट ये है, तो ये एक्चुअली अर्जुन का भी यही भाव था। अगर आप देखेंगे 10वें अध्याय में अर्जुन को जब भगवान ने, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, फेमस कथाकार थे, वो बता रहे थे कि गीता के 2 श्लोक के बारे में कुछ बता रहे थे। तो बता रहे थे कि जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप बताया, फिर भी वो समझा नहीं कि वो भगवान है। मतलब क्या बोल रहे हैं?
व्हाट आर यू टॉकिंग? 10th चैप्टर में ऑलरेडी अर्जुन बोल रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, कि मैं आपको पूर्ण प्रश्न भगवान मान चुका हूं। और 11th चैप्टर में विश्वरूप दिखा रहे हैं। वो बोले विश्वरूप दिखने के बाद भी वो मान नहीं रहे, फिर भगवान ने ये बोला नहीं बोला, पूरा स्टोरी बना रहे हैं। दिस इज मिस इंटरप्रिटेशन। जो वीडियो बनाया था ना अभी वो गीता वाला रजगोविंद प्रभु ने, ऐसा, इसलिए सही गीता पढ़नी चाहिए। एनीवे, सो यहाँ पे देखिए 10th चैप्टर में चतुश्लोकी गीता जब भगवान ने बताया, तुरंत अर्जुन मान गया कि नहीं। और फिर भगवान, फिर उसके बाद अर्जुन क्या बोल रहे हैं? सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव। सर्वम एतद् ऋतम मन्ये, कि जो भी आपने मुझे बताया ना, मैं सब कुछ मानता हूं कृष्ण, 100% कंप्लीटली आपको मानता हूं मैं। और फिर वो बता रहे हैं व्हाट इज द नेक्स्ट श्लोका, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति जगतपते, कि आप यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, समझ लिए। तो वो तब तक उनके गुरु थे, भगवान नहीं थे उनके लिए, अर्जुन के लिए गुरु के रूप में। परंतु फिर जैसे जैसे भगवान ने बताया, भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, वो समझ गए अर्जुन की यही पूर्ण प्रश्न भगवान है। उसी तरह से यहाँ पे ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, हमारे भक्ति में विकास पॉसिबल ही नहीं है। आदो श्रद्धा, इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? श्रद्धा। और वही श्रद्धा एकमात्र गुण है, हम देखेंगे आगे जाके, जिसकी वजह से राजा को चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे, बहुत स्ट्रगल है, ये पूरा स्टोरी अब देखेंगे ना, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है राजा के लिए। अब देखना, राजा, आपको लगे कि राजा मतलब क्या है? अब नरेंद्र मोदी को अभी किसी जीबीसी को मिलना हो हमारे इस्कॉन के, तो इजी है डिफिकल्ट है? इजी है ना, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। और यहाँ देखिए कितना डिफिकल्ट था, है ना। सो फर्स्ट लर्निंग जो हम सीखते हैं चैतन्य प्रताप रुद्र से, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फेथ इन गुरु एंड शास्त्र, कि ब्राह्मणों के ऊपर, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा। ओके, फिर क्या बता रहे राजा? अभी आगे बढ़ते हैं। पुनरपि इहा तारे हईले आगमन, एक बार देखी करी सफल नयन। समझ गए आप? इजी है समझना कि पुनरपि, फिर से जब भगवान का आगमन होगा तब मैं एक बार उनका दर्शन करके मेरे नयनों को सफल बनाऊंगा। आई वॉन्ट टू जस्ट वन टाइम हैव दर्शन, दैट्स इट। और कोई अभिलाषा नहीं है मेरी। सो सारा भट्टाचार्य ने बोला कि नहीं ठीक है, वो भगवान तुरंत आने वाले हैं बहुत जल्दी, और आपको उनके दर्शन प्राप्त होंगे। परंतु आपको क्या करना है? आपको भगवान के लिए एक फेवर करना है, कि आपको भगवान के लिए एक रेसिडेंस, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? घर, मतलब घर आपको भगवान को देना है रहने के लिए, है ना, जगह देनी है। तो और वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, 2-3 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। सबसे पहले वो श्री मंदिर के नजदीक होना चाहिए। बताइए, भगवान रोज दर्शन, तो चैतन्य महाप्रभु डेली जाते दर्शन करने जगन्नाथ जी के, तो नजदीक होना चाहिए। और दूसरा, अलग भी होना चाहिए, बहुत क्राउडेड प्लेस में नहीं होना चाहिए, 2 जगह। तो राजा ने बोला कि काशी मिश्रा जो थे राजा के राज पुरोहित थे, बोले काशी मिश्रा का जो जगह है, घर है, वो एकदम उचित है भगवान के लिए, परफेक्ट है एकदम, तो मैं ये उनको देता हूं। और काशी मिश्रा और सारंग भट्टाचार्य एकदम पक्के फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे। तो ये सेकंड लर्निंग हम देखते हैं कि भगवान आए उसके पहले ही उन्होंने भगवान का सेवा चालू कर दिया। कैसे? काशी मिश्र का घर भगवान को देके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान का सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। ये सेकंड क्वालिटी है जिससे भगवान बहुत तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान का। और अभी हम देखेंगे और किसका किसका सेवा राजा प्रतापरुद्र ने किया। इतना बड़ा हार भगवान के लिए ठीक है, हम लोग नहीं सहन कर पाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट 11 चैप्टर है जिसमें बेड़ा कीर्तन पास टाइम आता है भगवान का। जिसमें बेड़ा कीर्तन का मतलब है कि जब भगवान ने कीर्तन किया उसके ऊपर है, मगर हम उसमें से नहीं लेंगे।
मगर हम कीर्तन का नहीं ले रहे, हम लीला प्रताप रुद्र के आसपास हम लेंगे। तो अभी क्या है, सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु वापिस आ गए। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य किन से मिल रहे हैं? भगवान से। वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम प्रताप रुद्र के बारे में बोल रहे हैं कि एक राजा है हमारे, उनका नाम है प्रताप रुद्र, और वो बहुत बड़े भक्त हैं जगन्नाथ जी के, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। He wants to have your दर्शन। जैसा ही उन्होंने बोला, भगवान ने क्या किया? कान बंद कर दिए। बोला क्या कर रहे हो? हाय हाय हाय, क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? पता है क्या बोल रहे हो? मतलब तुम मुझे ऐसी वस्तु करने के लिए क्यों बोल रहे हो जो मेरे लिए, जो मेरे सन्यास आश्रम के लिए एक कलंक बन जाएगी? इस तरह से बता रहे हैं। इस सन्यास आश्रम के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है ऐसा। क्योंकि सन्यासी जो है, बता रहे हैं, कोई एक वर्ल्डली या राजा से मिलना, वर्ल्डली व्यक्ति से, कर्मी से या राजा से मिलना, वो एक विष पीने के समान है सन्यासी के लिए, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। धर्म बड़े बोले नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, परंतु ये राजा साधारण राजा नहीं है, ये बहुत बड़ा भक्त है, ऐसा नहीं है। इज अ ग्रेट डिवोटी एंड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। परंतु फिर अभी भगवान बोल रहे हैं बहुत ही पावरफुल अभी बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन। यस यू आर राइट, सही हो सकता है कि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो, परंतु फिर भी है तो राजा, इसलिए मैं नहीं मिल सकता। फिर बता रहे हैं, एक तुलना दे रहे हैं, एक राजा से मिलना इट इज कंसिडर्ड लाइक एक जहरीले सांप से मिलना, जिस सांप से कांटेक्ट करना। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि एक पुतला हो, पुतला स्त्री का, नारी का, वुडन डॉल, बोला एक व्यक्ति को उसको टच करना ये भी वर्जित है, पुतले को, ये बता रहे हैं। तो बोला, और वो ऐसा नहीं कि सन्यासी के लिए बोल रहे हैं, किसी भी के लिए बोल रहे हैं, सभी के लिए। तो ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। और सेम इंस्ट्रक्शन एक्चुअली आपको पता होगा शायद, आई डोंट नो इफ यू नो, एक दूसरा एक कथा आता है छोटा हरिदास का। छोटा हरिदास का कथा आता है, अंत्यलीला में आता है। इसमें एक हरिदास ठाकुर नहीं है, छोटा हरिदास, दूसरा नाम था हरिदास। तो हरिदास वेरी नाइस डिवोटी, परंतु एक स्त्री से सिर्फ उसने एक अलग दृष्टि से देखा था और कुछ नहीं सोचा, विचारा, टच भी नहीं किया था। भगवान उसका त्याग कर दिया, भगवान को पता चल गया ऐसा। तो पूरा लंबा स्टोरी है। तो वहां पे ये श्लोक आता है, एंड दिस श्लोक इज वेरी 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 इंस्ट्रक्टिव। भगवान कहते हैं, दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुनेरपि मन। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण के, दुर्वार मतलब वेरी वेरी, हाउ टू से, बहुत ही ज्यादा बलिष्ठ हमारी जो इंद्रिय है, वो जो इतनी बलशाली है कि वो तुरंत इंद्रिय विषयों का भोग कर लेती है इंद्रिय। और दारवी प्रकृति हरे मुनेरपि मन, और दारवी प्रकृति मतलब वुडन डॉल, सेम। अगर एक स्त्री का पुतला होगा जो लकड़े का भी होगा, वो भी मुनेरपि मन, मुनि है, उसके भी मन को विचलित कर सकती है। ये इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी, ऐसा नहीं है कि माया, या जो भगवान ने माया बना दिया या स्त्री बना दी है, वो वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। अगर कृष्ण भक्तों का आश्रय नहीं होगा, हरि नाम का, और जो नवधा भक्ति में जो विधि विधान हम कर रहे हैं उसका आश्रय नहीं होगा, सो हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। हमने अनेक बार लेक्चर में सुना है, राइट। सो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सोचे विचार करें तो इसमें दो चीजें बताइए ना। एक तो बताया है कि पुतला, तो बताया है मुनि, और दोनों हमारे लिए कलयुग में पूरा उल्टा है। पुतला तो नहीं, यहाँ पे तो साक्षात सब होर्डिंग चलता है, मोबाइल सब जगह पूरा भरा हुआ है। पुतला तो बात अलग है, पुतले की बात है, लाइव एक्चुअली होता है ना, फोटो वीडियो जो भी देखो आप। और दूसरा मुनि,
धीर मुनि की बात चल रही है, हम धीर मुनि है? हम तो वैसे भी धीर मुनि नहीं है, तो हमारे लिए तो पुतला भी नहीं है और मुनि भी नहीं है, तो हमारे लिए तो और डेंजरस है। यहाँ पे तो बता रहे पुतला और मुनि, उसका भी, पुतला भी मुनि का भी मन विचलित कर सकता है, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हमारे लिए तो और हमें सतर्क रहने की जरूरत है ना, हम तो बिल्कुल धीर नहीं है, राइट। सो दिस इज द सेकंड इंस्ट्रक्शन विच चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग, वो बता रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा पास्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। प्रताप रुद्र भगवान के महान भक्त थे ही, परंतु जो उनके साथ हम देखेंगे, लास्ट में चर्चा करेंगे कि ये पूरा लीला भगवान ने किया, वो हमें शिक्षा देने के लिए ही किया है 5 चैप्टर में, ठीक है। सो अभी भट्टाचार्य को भगवान बोल रहे कि अभी देखो टॉपिक को बंद कर दो, भगवान बोल रहे हैं, है ना। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रुकूं, तुम चाहते हो कि तुम मुझे सेकंड टाइम तुम मुझे मिलना चाहते हो, तो डोंट एवर ये राजा का नाम मेरे सामने पहले कभी बोलना मत। भट्टाचार्य बोला ओके नहीं बोलूंगा, लाइफ में कभी नहीं बोलूंगा। तो राव भट्ट डर गए, है ना, मगर सोचने तो लगे कि नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, राजा को भी मिलाना है, राजा इतना अच्छा भक्त है, क्या करे क्या करे। सो यस, इस तरह से वो सोचने लगे। फिर उस टाइम में प्रताप रुद्र थे नहीं जगन्नाथपुरी में, फिर वो आए प्रताप रुद्र और जगन्नाथ जी के दर्शन किए, और फिर प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी में रामानंद राय को मिलने गए। रामानंद राय जो थे वो वहां पे मिलने गए, और फिर मिलने के बाद रामानंद राय भी आए थे, और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए अभी वापस, है ना। तो अभी रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में डीलिंग्स है ना। सो रामानंद राय आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं, एक्चुअली रामानंद राय जो थे वो चैतन्य महाप्रभु जो थे, सॉरी प्रताप रुद्र जो थे, उनकी राज्य में उनको एक बहुत अच्छी पोस्ट दी गई थी। तो बट रामानंद राय जब साउथ इंडिया में उनसे मिले भगवान से, तो बोले अभी मुझे रिटायरमेंट लेना है, वीआरएस, अभी कुछ नहीं करना है। एक्चुअली इट इज वीआरएस, या अब देखेंगे वीआरएस ही है। तो राजा के पास के बोला मुझे रिटायर होना है। राजा ने बोला कि क्यों? तो बोला मुझे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में फुल टाइम ज्वाइन होना है। बोला क्या? सेम ऐसा हुआ था किसके साथ, याद करिए? हाँ, रूप सनातन को। तो हुसैन शाह ने मना किया था, नहीं किया था? हाँ बोला, ना बोला था? ना बोला था। यहां पे क्या बोला राजा ने? बोला यस, बेस्ट है, करो, और फुल सैलरी के साथ, इतना भी कट नहीं किया। तो वीआरएस ही हुआ ना, ये वीआरएस में भी उतना नहीं देते, तो फुल सैलरी दिया। बोला फुल सैलरी, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया कम नहीं करूंगा, और सेवा करो। तो वो देखिए ये फर्क होता है। हाँ, वो जो मुस्लिम राजा थे उसमें और चैतन्य जगन्नाथ जी के भक्त में, कितना महान राजा था प्रताप रुद्र। जैसे ही पता चला कि चैतन्य महाप्रभु का अनन्य सेवक है रामानंद राय, बोला हाँ आप सेवा करो। अच्छा, तो रामानंद राय अभी ये चीज बता रहे हैं भगवान को कि मैं मिला और उन्होंने तुरंत फ्री कर दिया। आपका नाम सुनते ही वो तो राजा तो प्रफुल्लित हो गए, वो भाव में आ गए, बोला आप भगवान का सेवा करेंगे, प्लीज जाइए जाइए, इस तरह से। तो तो इस तरह से फिर रामानंद राय बोल रहे थे, फिर आप उनसे मिलिए थोड़ा। अभी नहीं बोल रहे, बाद में बोलेंगे। एनीवे, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान का डायरेक्ट सेवा नहीं किया ना, मगर रामानंद राय को असिस्ट किया भगवान की सेवा करने के लिए। ये बहुत बड़ा सेवा था। ऐसे माता पिता है, अगर वो भगवान के भक्त ना बने मगर अपना एक पुत्र ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर ले, तो ये सबसे बड़ा सेवा है, नहीं है? पूरा अपना एक पुत्र दे दिया भगवान को, जाओ ले जाओ, तो वो माता पिता वैसे ही भगवान के धाम चले जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज के केस में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट, भगवान की सेवा में उन्होंने रामानंद राय को दे दिया प्रताप रुद्र ने, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भगवान को अत्यंत प्रसन्न किया था। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वाज वेरी हैप्पी, राइट। सो इसीलिए भगवान के मिशन को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। चाहे हम डायरेक्ट रूप में सेवा ना कर पाए, तो जैसे भी आप सेवा कर पाए, आप धन से सेवा कर पाए, आप अपने परिवार से सेवा कर पाए, कुछ और सेवा कर पाए, व्हाटएवर, बुद्धि दे पाए, कुछ न कुछ तरीके से इनडायरेक्टली सेवा करें तो भी चलेगा, मगर सेवा करना जरूरी है। भगवान मिशन का, प्रभुपाद के मिशन का सेवा करना। और ये चैतन्य महाप्रभु को इंप्रेस करने के लिए कृत्रिम रूप से नहीं बोल रहे थे राजा, आर्टिफिशियल नहीं बोल रहे थे, सही में क्या बोल रहे? आमी चार योग्य नहीं तारा दर्शने, तारे यही भजे तारा सफले जीवने।
वो बोले कि मैं सबसे बड़ा पतित हूँ, राजा बोल रहा है। आमी चार, चार मतलब पतित, और मैं योग्य नहीं हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना। और अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन कर पाता है तभी उसका जीवन सफल है। तो इसीलिए परम कृपालु तिह ब्रजेंद्र नंदन, कौन जन्मे मोरे अवश्य दीबे न दर्शन। श्री ब्रजेंद्र नंदन जो चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण है, जगन्नाथ जी, वो बहुत कृपालु है, कोई ना कोई जन्म में तो मुझे दर्शन देंगे ही ना, ये बोल रहे हैं। ये राजा प्रताप रुद्र का आप सोचिए, व्हाट इज दिस क्वालिटी, ये क्वालिटी कौन सी है? कभी ना कभी तो कृपा मिलेगी ना। कौन सी क्वालिटी है? हाँ, पेशेंस, यस, धैर्य, वेरी गुड, है ना, धैर्य, कि कभी ना कभी तो भगवान मुझे कृपा करेंगे ही करेंगे। सो दिस इज होप अगेंस्ट होप, है ना, कभी ना कभी तो कृपा होगी, राइट। सो ह्यूमिलिटी चाहिए, परंतु हमें यह भी पता है कि भगवान पतित पावन है, पतित पावन हेतु तव अवतार, कि भगवान पतित पावन है। तो राजा को पता था कि मैं पतित हूं, दैट इज ओके, परंतु ये पतित पावन ही है, इसलिए मुझे वो कृपा तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इतना पतित हूं कि भगवान मेरे पे कृपा कर ही नहीं सकते, मैं इतना पतित हूं, दैट इज नॉट राइट, है ना। भगवान की कृपा हमारे पतित होने से वीक नहीं है, स्ट्रॉन्गर देन दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फिर अभी चर्चा हो रहा है किंग और भट्टाचार्य के बीच में। बोला क्या हुआ, है ना। तो रामानंद राय का हो गया, फिर वापिस वहां पे आते हैं। तो मैं बोला कि मैंने तो हाँ बोला, मगर वो तो मना कर दिया। मैंने बोला कि वो तो राजा है, राजा के साथ मैं कैसे मिलूं। तो ऐसा, अगर वो बोले आप अगर ऐसा बोलोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा, कहीं बाहर चला जाऊंगा। तो राजा राजा बोला कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो नहीं चलेगा। राजा ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने भाव प्रस्तुत किया, परंतु राजा बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए सबसे पहले तो। और फिर वो बता रहे हैं कि भगवान सभी पतितों का उद्धार कर रहे हैं, तो मुझे क्यों छोड़ रहा है। और फिर बता रहे हैं ये श्लोक, तार प्रतिज्ञा मोरे न करीबे दर्शन, मोर प्रतिज्ञा ताहा वीना छाड़ी बा जीवन। कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि मेरा दर्शन नहीं करेंगे, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर वो मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं जीवन छोड़ दूंगा, जीवन का त्याग कर दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा बोल रहे हैं। सो दिस इज वेरी नाइस क्वालिटी, है ना। ये क्वालिटी कौन सी है? क्या लगता है आपको, ये क्वालिटी कौन सी है? डिटर्मिनेशन, निष्ठा, निष्ठा, बीइंग स्ट्रांग इन अवर कन्विक्शन, राइट। सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, a devotee with Maharaj Pratap Rudra's determination will certainly be victorious in advancing Krishna consciousness. अगर कोई सी भक्त में इनके जितना कन्विक्शन हो, श्रद्धा हो, श्रद्धा नहीं क्या बोलते, निष्ठा हो, वो कृष्ण भक्ति में अवश्य विजयी होगा। ऐसा तो ऐसा निष्ठा चाहिए हमें, कुछ भी हो जाए। हाँ, अहंकार नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, बट कुछ भी हो जाए, बट मैं कृपा लेके रहूंगा, मुझे कितना ही परिश्रम करना पड़े, मुझे कितना ही ये करना पड़े, आई विल मेक माई सेल्फ क्वालिफाइड, ऐसा, राइट। सो ये इंटेंस डिजायर होनी चाहिए भगवान का दर्शन करने की, भगवान के भक्तों का संग करने की। व्हाट इज द श्लोका, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, शिक्षाष्टकम में। तो ऐसा होना चाहिए हमें, राइट। फिर बता रहे हैं कि अगर मुझे भगवान का कृपा नहीं मिला तो मेरा राज्य और मेरा शरीर कोई काम का ही नहीं है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, राइट। जब ये सारा वो भट्टाचार्य ने सुना तो वो तो विचार में पड़ गए, राजा तो मतलब राजा चला जाएगा तो क्या होगा, वी नीड सच अ नाइस किंग। सोचिए अभी मोदी जी रेजिग्नेशन दे दे तो चले, हमें ना चले तो वेरी नाइस किंग। तो ऐसे इतना अच्छा राजा अगर छोड़ देगा तो वो चिंता में आ गया कि नहीं इतने अच्छे राजा है, क्या करें। तो सारा बड़े दोनों तरफ से सोच रहे थे कि नहीं उनको मिलाना तो पड़ेगा, राजा का कमिटमेंट बहुत अच्छा है। फिर वो बता रहे कि हे राजा आप चिंता मत करिए, बिकॉज आपका कमिटमेंट इतना अच्छा है इसलिए भगवान आपको अवश्य कृपा करेंगे, बट आप थोड़ा वेट करिए। और आपका जो प्रेम है भगवान के लिए इतना डीप है, इतना
गाढ़ है, प्रगाढ़ है, इसलिए आपको कृपा मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो वो बता रहे हैं मैं आपको एक युक्ति देता हूं, आई विल हेल्प यू विथ वन ट्रिक। क्या क्या करना है आपको कि जब रथ यात्रा होगा, है ना, तो भगवान अपने एक्सटर्नल भाव में नहीं होंगे, वो एक्सटर्नल बाहर क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं होगा। तो उस टाइम पे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा रथ यात्रा के दिन जाके मिलना भगवान से, वो भगवान दर्शन देंगे। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी भी दर्शन देते हैं सबको, तो वो तो देंगे ही ना, है ना, वो जगन्नाथ जी है ऐसा। और वो बता रहे हैं, फिर उनको थोड़ा बताया गया कि जब भगवान गुंडीचा गार्डन में जाएंगे, एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले गुंडीचा मार्जन होता है एक दिन पहले, फिर क्या होता है नेक्स्ट डे रथ कहाँ जाता है, गुंडीचा मंदिर, और वहां पे बहुत बड़ा गार्डन भी है, आपने देखा होगा गुंडीचा गार्डन है। तो गुंडीचा गार्डन में भगवान फिर रेस्ट किए थे। तो जब भगवान रेस्ट कर, क्योंकि भगवान पूरा 4-5-10 घंटा नृत्य किए होंगे तो थक गए होंगे, तो भगवान वहां रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने भगवान जब रेस्ट करें तब आप ये राजा के वेश में मत जाना, एक साधारण व्यक्ति एक वैष्णव के ड्रेस में जाना और भगवान से मिलना और भगवान से श्रीमद् भागवतम के गुणगान करना या गोपी गीत गाना, इस तरह से भगवान को प्रसन्न करना और भगवान आपको कृपा करेंगे। इस तरह से उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट दे दिया उनको कि इस तरह से करना है आपको। और बोला कि चिंता मत करो, रामानंद राय ने आपका आधा काम कर दिया है। रामानंद राय तो भगवान का सबसे फेवरेट है। एक्चुअली ऐसा था, रामानंद राय से ज्यादा भगवान को प्रियतम कोई नहीं था, सार्वभौम भट्टाचार्य भी नहीं। हालांकि भगवान ऐसा भेदभाव नहीं करते, परंतु रामानंद राय था। और रामानंद राय ने उनको क्या बोलते हैं वो रेकमेंडेशन दिया था, इसलिए बोला भगवान ने ऑलरेडी माइंड चेंज कर दिया होगा, चिंता मत करो, तो अभी आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उनको समझा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया, प्रताप रुद्र ने बोला यस ऐसा ही करूंगा। तो ये दूसरा एक लर्निंग है ना। तो हम भगवान को अप्रोच करने के लिए हम बहुत सारे हमारे प्लान्स होते हैं। जैसे हमारे कुछ भक्त थे, बता रहे थे कि मैं तो ध्यान ही करूंगा, ध्यान ही है विधि। तो ध्यान विधि नहीं है, क्यों? हमारे आचार्य बता रहे हैं, अथॉरिटी बता रही है ध्यान विधि है ही नहीं, तो ध्यान करूंगा। तो ध्यान करेंगे तो भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे कलयुग में, सिंपल है, राइट। तो जैसे प्रताप रुद्र ने बताया, तो इसलिए हमारे छोटे से दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है ना। हमें बस ब्लाइंडली जो हमारे आचार्य बोल रहे हैं, गुरुजन बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, वैष्णव बोल रहे हैं, उसको फॉलो करना है, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी अश्योर्ड। ऐसे तो है नहीं कि हमारे वैष्णव कुछ और बोल रहे हैं, बोला भूल आगे खाना, और वो खा रहे हैं बाहर पानी पूरी पकौड़ी खा रहे हैं, ऐसे तो है नहीं। वो जो फॉलो कर रहे हैं वही बोल रहे हैं आपको, तो हमें भी वही करना है ना जो वो बोल रहे हैं। तो इसलिए आप देखिए सुपीरियर को, अथॉरिटी को फॉलो करने से क्या फायदा होगा, अभी देखेंगे हम। ये एकमात्र जो गाइडेंस दिया सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को, उसकी वजह से उनको भगवान की प्राप्ति हुई। अगर उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया होता तो नहीं मिलते भगवान। इसलिए हमारे अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फिर क्या हुआ कि बंगाल से बहुत सारे भक्त आए, बिकॉज भगवान ने सबको बोला था कि रथ यात्रा में आप सब आ सकते हैं यहाँ पे। तो रथ यात्रा की बात क्या आता है, चतुर्मास, राइट। अभी चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास फिर 4 महीने वो ट्रैवल नहीं करते, वो 4 महीना मेरे साथ रहना, इसलिए 4-4.5 महीना वो रहते थे। फिर चतुर्मास कार्तिक के बाद वापिस चले जाते थे, ऐसा लास्ट में। तो वो सब आए, राजा को पता चल गया, राजा ने मुझे सबको राजा बोल रहे हैं कि मुझे आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरी डिवोटी। ये राजा का देखिए वैष्णव के प्रति भाव था। राजा ऐसा नहीं था कि वहां ठीक है भगवान को मिलना है ना, बाकी सबको क्या मिलना है, बाकी सबको काम के नहीं है, नहीं, हर एक भगवान के भक्तों को वो इतना रिस्पेक्ट देते थे। तो बोले सार्वभौम भट्टाचार्य, बोला मुझे सबको मुझे इंट्रोड्यूस कराओ। बोला मुझे भी इतना पता नहीं है। बोला गोपीनाथ आचार्य को बताया, तो गोपीनाथ आचार्य को और वो ले गए और वो छत पे गए, राजमहल की छत पे गए, और वहां पे वो तीनों गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रताप रुद्र, वो तीनों वहां पे खड़े थे और फिर वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो इस तरफ थे स्वरूप दामोदर और गोविंद। जो स्वरूप दामोदर भगवान के सेक्रेटरी थे, गोविंद कौन थे, सेवक थे, सर्वेंट। वो बड़े बड़ी गार्डन लेके दौड़ रहे थे वेलकम करने के लिए। तो वो फिर पूछ रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है। सबसे पहले उन्होंने गार्डन किसको पहनाया, अद्वैत आचार्य को।
अद्वैत आचार्य को पहनाया। फिर नित्यानंद प्रभु थे, अद्वैत आचार्य थे, फिर श्रीवास पंडित, गदाधर, फिर शिवानंद सेन, फिर मुरारी गुप्ता, वक्रेश्वर पंडित, सब एक एक दिग्गज भक्त थे। तो वो सब देख रहे थे, राजा वाज लाइक ओ, फिर राजा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वासुदेव दत्त थे कि ये जो कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन करते करते आ रहे थे, बोला ऐसा कीर्तन मैंने कभी लाइफ में नहीं सुना है, बोला क्या प्रेम है इनका, क्या ये सुर में गा रहे हैं, क्या प्रेम है, क्या और उनके मुखमंडल पे जो तेज है, क्या शाइनिंग ब्राइट फेसेस, ऐसा। तो और उन्होंने बोला कि ये सभी के लिए रहने का जो बंदोबस्त है वो यहाँ कर दीजिए आप। तो अगेन भगवान का सेवा नहीं किया, परंतु उनके भक्तों का भी सेवा किया। तो ये सब भगवान तो सब जानते ही है, इतना हमको सब पता है। तो वो देख रहे थे कि राजा ने कितना सेवा किया है ना। फिर हम लास्ट में गिनाएंगे, है ना, आप लोग को बताना, याद रखना क्या क्या सेवा किया, क्या क्या क्वालिटी थी जिसकी वजह से भगवान को कृपा, भगवान के ऊपर कृपा मिली, है ना, तो याद रखना। सो इस तरह से कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 12वें अध्याय में, गुंडीचा मंदिर का मार्जन, जो लेक्चर लिया था हरीश गोविंद प्रभु ने, आपको याद है? सो वो चैप्टर में आता है कि बीच बीच में फिर पत्र व्यवहार हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने को राजा ने पत्र लिखा कि क्या हुआ, कुछ हुआ? उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, नहीं हुआ। वहां भी पत्र लिखा, अरे कुछ करो। और इस बार पत्र में लिखा कि एक काम करो, ये श्लोक बोल रहे हैं, तासबार प्रसाद मिले श्री प्रभु रपाय, प्रभु कृपा बिना मोरा राज्य नहीं भाई। बोला आप सभी भक्तों की कृपा से ही मुझे भगवान की शरण मिलेगी, वरना मुझे ये राज्य कोई अपील नहीं करता है, मुझे कुछ भाता नहीं है। मतलब मुझे भी मतलब उनको ऐसे होता है ना, वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है ना, यंग, है ना, वो ऐसे पढ़ने बैठे रहते हैं ना, ओहो चिंटू चिंटू, ओहो चिंकी चिंकी, तो ऐसा। तो ये राजा पूरा दिन बोला मुझे बस वही भगवान के अलावा कुछ है नहीं। तो ये एक्चुअली मूड होना चाहिए, बोला मुझे राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो फिर लास्ट में सबसे लास्ट में वन एंड ओनली नित्यानंद प्रभु आए, उन्होंने गेम हाथ में लिया। तो नित्यानंद प्रभु ने डायरेक्ट भगवान को उन्होंने वो देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि उनका, तो ये एक्चुअली रिजल्ट है इंटेंस अटैचमेंट का भगवान के प्रति, धैर्य रखने का, ये सब गुण हमने देखा, ह्यूमिलिटी। नित्यानंद प्रभु अगर आपका हाथ पकड़ ले और क्या चाहिए, है ना, चैतन्य महाप्रभु का फिर मिलना ही मिलना है शरण, ऐसा। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि देखो, भगवान कहकर के देखो, ये राजा जो है भिखारी बनने वाला है, बोला मैं भिक्षुक बनने वाला हूँ, बोला ये नहीं करना चाहिए, तो आप थोड़ा कृपा कर दो। डायरेक्टली भगवान को ऐसा बोल दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि फिर और पूरा डिटेल में है, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। तो भगवान का थोड़ा माइंड थोड़ा सॉफन हो गया, फिर भी एक्सटर्नली शिक्षा देने के लिए अभी भी वो गुस्से नहीं बात कर रहे कि नित्यानंद क्या बोल रहे हो, ऐसा सब। तो फिर नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि एक रास्ता मैं बताता हूँ आपको, उससे आपका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राजा का भी खुश हो जाएगा। बोला क्या? बोला आप एक अपना उच्छिष्ट वस्त्र दे दो, वस्त्र आपने पहना हुआ कपड़ा है ना, वो दे दो उसको, वो चल जाएगा उसको, ठीक है ले जाओ। तो भगवान का महाप्रसाद बोलते हैं इसको। महाप्रसाद मतलब सिर्फ खाने की चीज नहीं होती है ना, है ना। जैसे एक बार मेरे गुरु महाराज का एक व्यास पूजा था या व्यास पूजा सेरेमनी में मुझे एक महाप्रसाद मिला था, सॉक्स, वन पेयर ऑफ सॉक, है ना, दैट इज महाप्रसाद। तो वही मेरे पास है। तो जो उन्होंने पहना था, एक बार पहना होगा और फिर देन नाउ इट इज विथ मी। तो इसी तरह से ये उच्छिष्ट है जो उन्होंने यूज किया है, सब महाप्रसाद बोला जाता है, ऐसा। नित्यानंद ने बोला कि आप ऐसा एक्सटर्नल गारमेंट दे दो जो आपने पहना है, और फिर गोविंद से ले लिया और फिर उनको दे दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया पहले, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने किंग को दे दिया, राजा को दे दिया। और राजा को जब मिला तो राजा इतना प्रसन्न हो गया और राजा ने उसको वर्शिप करना चालू किया,
जगन्नाथ जी की जैसे वर्शिप करती है ना, ऐसे करते हैं, ऐसा ये मूड होना चाहिए। कृपा हमें कैसे भी मिले जरूरी नहीं है। तो एक और लर्निंग है कि जैसे भी कृपा मिले, कृपा मतलब जरूरी नहीं है कि हमें 4 गुलाब जामुन मिले वही कृपा है। खिचड़ी का प्रसाद मिल गया वो भी कृपा ही है ना। प्रसाद ना मिले वो भी कृपा ही है। सेवा कोई भी मिले वो भी कृपा ही है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एडजस्टिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, जो बोले थे ना कि कुड बी एनीथिंग, बट अल्टीमेटली कृपा मिल रही है इंपॉर्टेंट है। हमें जज नहीं करना चाहिए। फिर रामानंद राय ने फिर से बताया, फिर ये मतलब अभी रामानंद राय ने वापिस बोला कि अभी दर्शन दे दो उनको, आपने वस्त्र दे दिया है, दर्शन दे दो अभी। तो भगवान बोली ये छोड़ेगा नहीं मुझे। तो भगवान ने पहले बोला, पहले तो नाम बोल लिया, फिर फाइनली बोला ठीक है। उसको नहीं बोला, मतलब उसके बेटे को लेके आओ, उसको नहीं बोला। बोलते हैं कि पुत्र को मिले, पुत्र पिता के समान ही होता है शास्त्र के अनुसार। तो बोला पुत्र को मिलूंगा, उसको नहीं मिलूंगा, क्योंकि वो राजा नहीं है ना। बिकॉज राजा क्या एक्सटर्नल, बिकॉज राजा ये पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है ना। तो ये बताने के लिए कि एक चुस्त सन्यासी कैसा होता है, भगवान ऐसा कोई मजाक नहीं कर रहे थे। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शिक्षा दे रहे हैं कि एक सन्यासी को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो बोला सन्यासी को, राजा को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और एंड तक भगवान ने ऐसे ही रखा, आप देखना अभी। और जैसे ही पुत्र, एक्चुअली उनका पुत्र तो बहुत सुंदर था, और पुत्र जो था सांवले रंग का था, घुंघराले बाल थे, एकदम यंग था। जैसे ही भगवान ने उसको देखा, भगवान किसकी याद आ गई? कृष्ण की याद आ गई। भगवान उसको तुरंत गले लगा, तो कृष्ण ही है, कृष्ण कैसे आ गए यहाँ पे? भगवान उसको एम्ब्रेस किया, गला लगाया। एंड जैसे ही भगवान ने उसको आलिंगन किया, वो जो व्यक्ति था, एक्चुअली ये चैतन्य चरित्र में आप देखते हैं हर एक जगह पे भगवान ने जिसको टच किया है, भगवान उसको प्रेम दे दिया है। एक्चुअली भगवान क्यों नहीं कर सकते ऐसा? कृष्ण है स्वयं, चैतन्य महाप्रभु है। सो ही वाज इन डिफरेंट वर्ल्ड, उसका पुत्र। तो ही आल्सो स्टार्टेड जंपिंग, वो कूदने लगा, नाचने लगा, आंखों में से आंसू आने लगे, और वो फुल टाइम सरेंडर डिवोटी हो गया भगवान का। तो जब राजा को पता चला, तो राजा क्या लगा? राजा दुखी हुआ होगा या खुश हुआ होगा? ओ मेरा बेटा चला गया, मेरे बेटे को ले लिया, ब्रह्मचारी बना दिया। किंग वॉज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। बोला अभी मेरा कुछ जीवन का कुछ पर्पस सॉल्व हुआ ऐसा। सो एक और लर्निंग हम इससे समझ सकते हैं कि अगर हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो हमारे परिवारजनों को भी कृपा मिलेगी। अभी राजा के बेटे ने क्या किया था? कुछ नहीं, उसको तो ऐसे ही मिल गया ना, फ्री में कृपा मिल गई, आलिंगन मिल गया, भगवान के चरण मिल गई, सब कुछ। दैट इज बिकॉज राजा इतना अच्छा भक्त था तो उसके बेटे को मिला। सिमिलरली बेटा अच्छा भक्ति करेगा तो माता पिता को मिलेगा, पत्नी अच्छी भक्ति करेगी तो पति को मिलेगा। सिमिलरली इसलिए हमें हमारे परिवारजनों को एक्सटर्नली प्रीच नहीं करना चाहिए कि अच्छा वाला कर, अच्छा अभी तो हम तो करो। हम करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, वो इंस्पायर होगा, मिल जाएगा। इन द सेंस हमारे अंदर से ऐसा प्रकाश उसके अंदर नहीं जाएगा कि ये भी भक्त बन गया। अच्छा, हमें देखिए वो इंस्पायर होगा अगर हम अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो। इसलिए हमें प्रीच नहीं करना है, हमें एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है बस। एंड बाकी के भक्त लोग हैं वो करेंगे उनको प्रीच, ठीक है। फिर गुंडीचा मार्जन जो था, गुंडीचा मार्जन है ना, तो गुंडीचा मार्जन फर्स्ट टाइम शुरू करने वाले थे, अभी तक किसी ने नहीं किया था, है ना। तो भगवान ने काशी मिश्र को बोला कि ये करना है। काशी मिश्र ने बोला अरे कोई प्रश्न ही नहीं है, राजा ने मुझे ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको जो करना है ग्रांटेड करो। गुंडीचा मंदिर खोल देंगे, आप साफ सफाई। राजा ने सब कुछ, घड़े, पॉट, पानी, सब व्यवस्था करके रखा था वहां पे। तो देखिए राजा ने गुंडीचा मार्जन पर्सनली नहीं किया था वहां पे, ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि राजा पर्सनली आया था। बिकॉज भगवान उस टाइम पे भगवान ने अलाउ नहीं किया था ना दर्शन, इसलिए वो नहीं आ सकता था, वरना वो आता। परंतु सब राजा ने सब प्रकार की सुविधा दी ना, पानी दिया, झाड़ू दिए, सब कुछ दिया। तो ये गुंडीचा मंदिर का मार्जन था, उसमें ये इंपॉर्टेंट था या नहीं था? सुविधा वगैरह कैसे होगा? तो राजा ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ रेडी था भक्तों के लिए, इसलिए राजा ने वो भी सेवा किया। फिर आगे बढ़ते हैं, 13वां चैप्टर, टाइटल है भगवान का रथ यात्रा में नृत्य।
एक्स्टेटिक डांसिंग ऑफ द लॉर्ड रथ यात्रा। तो अभी फाइनली वो मोमेंट आने वाला है जहां पे भगवान की कृपा मिलेगी राजा को। तो रथ यात्रा का दिन था, तो भगवान डांस कर रहे थे, मगर उसके पहले राजा ने क्या किया, राजा ने एक गोल्डन ब्रूम, सुनहरा या झाड़ू लिया और वो झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। तो सब लोग देख रहे थे कि राजा झाड़ू लगा रहे हैं ना, और चैतन्य को भी न्यूज पहुंचा। चैतन्य को बहुत आनंद लगा, आनंद हुआ कि नहीं बात तो सही है, यस तो राजा थोड़ी है ये, राजा तो वो है जो ऊपर बैठे है रथ पे, ये राजा थोड़ी है, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, करना ही चाहिए ना। देखिए प्रताप रुद्र की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए अभी यहाँ पे भी सब कर रहे हैं ना। गुजरात में भी मोदी जी करते थे, अभी भी सीएम भी करते हैं। तो सब वो लेगेसी आती कहाँ से, प्रताप रुद्र से आती है। अभी भी उड़ीसा में भी करते होंगे ना, वहां पे राजा गजपति करते ही है, क्योंकि वो प्रताप रुद्र की लेगेसी है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा था, फिर भी मिनियल सर्विसेज, छोटी छोटी सर्विस करना, झाड़ू लगाना उनको अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं है कि भी रथ यात्रा होगी तभी हम झाड़ू लगाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी छोटी मोटी सर्विस, सब्जी काटना हो, सेटअप करना हो, शूटिंग करना हो, जो भी जरूरत है, तो मैं छोटी सेवा ही करूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, तो बड़ी सेवा है, ये नहीं छोटी बड़ी कोई भी सेवा कर सकते हैं। सो सेवा इंपॉर्टेंट है। राजा ने हमें सिखाया इस तरह से। so, जब भगवान को ये पता चला, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान नृत्य कर रहे थे और ऐसा हुआ कि नृत्य करते करते भगवान गिर गए। गेस व्हाट, किसके हाथों में गिरे, राजा के हाथों में। राजा ने उसको पकड़ लिया, तो जैसे ही पकड़ा ना, भगवान एक्सटर्नल सेंसेस में आ गए। राजा भगवान बोला अरे, भगवान ने बोला कि कितना मेरा दुर्भाग्य है, एक कर्मी राजा ने मुझे स्पर्श कर लिया। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रताप रुद्र बहुत दुखी हो गए ना। तो भगवान, तो बाकी लोग थे एक्चुअली, नित्यानंद, यहाँ पता है नित्यानंद प्रभु, काशीश्वर, गोविंद, वो कोई भगवान पकड़ नहीं पाए। क्यों? तो वो लोग भी पता नहीं थे, वो लोग भी कुछ नृत्य कर रहे थे, वो लोग भी एक्चुअल भाव में थे, उनको भी पता नहीं था कि हम लोग कहाँ पे है, ऐसा। सो फिर ये जब हुआ तो राजा बहुत दुखी हो गया। राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने देखा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि चिंता मत करो, टच तो करने को मिला ना, भगवान का स्पर्श हुआ, पागल हो गए क्या? बोले ये कृपा ही है, भगवान को पता नहीं है कि तुम, भगवान जानबूझ के कृपा दे रहे हैं तुम्हें, चिंता मत करो। तो यू आर वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट सेमीफाइनल हो गया, फाइनल ही मैच बाकी है, चिंता मत करो, वेरी क्लोज, कंटिन्यू। लॉर्ड इज वेरी सेटिस्फाइड विथ यू बाय पॉइंटिंग यू आउट। हाँ, वो बता रहे हैं कि तुम्हें इस तरह से बता कि वो एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं कि बाकी लोगों से कैसे बिहेव करना है, ऐसा। और फिर लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर मतलब एक लीला का 14 चैप्टर, वृंदावन पास टाइम्स, परफॉर्मेंस ऑफ वृंदावन पास टाइम्स। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए फिर क्या हुआ, राजा ने अपना जो शाही ड्रेस था, अभी तक शाही ड्रेस में था, वो छोड़ दिया और वो साधारण एक वैष्णव के ड्रेस में आ गए, धोती कुर्ते में आ गए अपने जैसे, राइट। और प्रताप रुद्र ऐसा नहीं कि सीधा वहां पे आके उनको क्या बोला था, सारा भट्टाचार्य ने क्या बोला था, आप क्या करना, बोलिए, ड्रेस चेंज करके क्या करना है, भागवतम रिसाइट करना है भगवान से। हाँ, तो उन्होंने सीधा भगवान के पास, भगवान रेस्ट कर रहे थे, आंखें बंद करके रेस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सीधा भगवान के पास चले गए, सबसे पहले सभी भक्तों के पास गए, प्रणाम किया, के आशीर्वाद लिए। ऐसा उनको पता था कि ये भगवान के पार्षद है, देयर इटर्नल कंपेनियंस है, पार्षद है, नित्य पार्षद है, इनकी कृपा के बगैर भगवान को मैं अप्रोच कर ही नहीं सकता। सबसे पहले हरेक को प्रणाम किया, सब हरेक क्या, राजा वेश छोड़ के साधारण ड्रेस में, सोचिए राजा किसी को प्रणाम करे, तभी भक्तों को प्रणाम कर रहा है प्रताप रुद्र, कितना विनम्रता है। और सबको प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद लिया, और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास गए, जो एक बड़े से आसन पे बैठे थे, और भगवान की आंखें बंद थी, और भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोच रहे थे। भगवान ऐसा नहीं कि रेस्ट मतलब सो गए थे, है ना,
विष्णु भगवान सोते हैं ना चतुर्मास में, सो जाते हैं ऐसे, और योग निद्रा होती है, राइट। सो वो भगवान ऐसे सो रहे थे, एक्चुअली भगवान भी ऐसे ही सो रहे थे, वर्णन है कि विष्णु की तरह ही सो रहे थे। और तो जब ये हुआ तो राजा ने कुछ श्रीमद् भागवतम से जो हुआ ना गोपी गीत, जयति ते अधिकम, तो वो गोपी गीत गाना शुरू किया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए ना, और बोले अरे गाते रहो, गो ऑन रिसाइटिंग, गो ऑन रिसाइटिंग, ऐसा बोल रहे हैं कि गाते रहो। फिर वो 8वां श्लोक आया है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम। वो जब श्लोक भगवान ने सुना, पूरा गोपी गीत गाने भी नहीं दिया, 8वां श्लोक जब सुना तो भगवान खड़े हो गए, और भगवान हालांकि जानते भी थे, मगर वो राजा तो दिख नहीं रहा था, राजा तो नहीं था। तो भगवान एक्सटर्नली पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुमने मुझे ये इनवैल्यूएबल जेम्स दिए, मुझे तुमने अमूल्य रत्न दिए हैं, तुम कौन हो कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं सन्यासी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें आलिंगन दे सकता हूँ। इसलिए भगवान ने आलिंगन दिया राजा को ना। और भगवान फिर वही श्लोक तव कथामृतम बार बार गाते रहे। इसलिए तव कथामृतम जो श्लोक है वह पढ़ना है एक बार, गोपी गीत का एसेंस है 8वां श्लोक, सच नाइस। आई थिंक 31st चैप्टर है भागवतम का, 10वें स्कंद का, सुपर। इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से, आई कैन रीड इन हिंदी फॉर यू, एक सेकेंड। Okay. Yeah. This is not 8 shloka, maybe 9 shloka. Tava kathamritam tapta जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ये एक्चुअली गोपी यह है, भगवान के विरह में गीत गा रही, गोपी गीत बहुत ही फेमस है ना। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती है और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वो सबसे बड़े दाता है, श्री प्रभुपाद। तो ये भूरिदा जना का मतलब है कि जो सबसे उदार है, जो प्रचारक भक्त है, जो भगवान की लीलाओं का प्रचार करते हैं, प्रभुपाद है, हमारे आचार्य है, गुरुजन है, उनसे ज्यादा उदार कौन हो सकता है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वो सबसे बड़े दाता है। भूरिदा जना, भूरिदा मतलब, भूरी मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दा मतलब देना, दान, दा, जना मतलब साधारण लोग, जना व्यक्ति। तो ये बता रहे हैं कि जो भगवान की कथाओं का अमृत प्रदान करते हैं, ये गोपियां बोलती हैं। जब ये श्लोक भगवान ने सुना तो भगवान भाव में आ गए, उनको आलिंगन किया राजा को, ऐसा। तो भगवान बोल रहे कि आप जो भी है, आप सबसे बड़े उदार है, आपसे बड़ा दानी कोई हो नहीं सकता। आपने मुझे इतने मणि दिए है, कुछ नहीं दिया ना, देखा जाता भौतिक दृष्टि से, कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं दिया था, सिर्फ भगवान को ये श्लोक रिसाइट किया, भगवान को वो चेतना दी। हमें भी दुख देते हैं, प्रभुपाद देते हैं, मगर हम तो कभी पढ़ते नहीं, हमें को ऐसा कोई होता नहीं है। हमारे पास तो ऑलरेडी भागवतम है, भगवान ने पूरा भागवतम दिया है, सॉरी प्रभुपाद ने सिर्फ एक श्लोक नहीं, पूरा भागवतम दिया है। फिर भी हम समझ नहीं पाते कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। प्रताप रुद्र का कंट्रीब्यूशन सिर्फ उन्होंने कुछ श्लोक बोले और भगवान ने कितना अप्रिशिएट किया, बिकॉज भगवान का प्रेम उतना प्रगाढ़ था। मगर हमारा प्रेम इतना है नहीं भागवतम के प्रति, इसलिए हमें प्रभुपाद के प्रति उतनी कृतज्ञता होती नहीं है, बिकॉज वी कंसिडर भागवतम एज ऑर्डिनरी। ठीक है, भागवतम है तो उसमें क्या है, मगर भागवतम प्रभुपाद ने पूरा दिया, 18,000 श्लोक दिए हमें। भूरिदा जना वो है।
सो फिर फाइनली पूछते कि आप कौन हो, इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ मेरे लिए किया है, ऑल ऑफ अ सडन यू हैव कम हियर, एकदम से आ गए हो और मुझे तुम ये भगवान कृष्ण के लीलाओं का अमृत दे रहे हो, कौन हो? फिर भी उत्तर दे, राजा कहे आमी तो अमर दासेर अनुदास भृत्य कर एही मोर आश। ये अपना बता रहे हैं आइडेंटिटी। क्या बोल रहे हैं कि मैं राजा हूं उड़ीसा का? नहीं, आमी तो अमर दासेर अनुदास, मैं आपके दासों का दास हूं। और फिर से बोल रहे हैं भृत्य कर, और आप मेरे अपने दासों का दास मुझे बनाइए, यही मेरी आश है, अभिलाष है, कि मुझे और कुछ नहीं करना, आपके दासों का दास। तो ये कंसिस्टेंटली हम देखते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सभी आचार्य बोलते हैं, यहाँ प्रताप बोल रहे हैं कि भगवान का सेवक नहीं बनना है, उनके सेवकों का सेवक बनना है। इतना आप स्वयं बोलते हैं, गोपीर भरतुर पद कमल और दास दास दासानुदास, है ना। तो हमें भगवान का दास नहीं बनना है। यहाँ पे प्रताप तो सेम चीज बता रहे हैं। सो फिर इस तरह से भगवान को सब पता ही था कि कौन थे, फिर भी ये एक्सटर्नली भगवान डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। और फिर वहां से चले जाते हैं राजा, और बाकी जो लोग थे, लोग डिवोटीज थे, उन्होंने भगवान प्रताप रुद्र के महान सौभाग्य की प्रशंसा की। कितना बड़ा सौभाग्य है राजा का कि ये भगवान इस तरह से उन पर प्रसन्न हुए, आलिंगन दिया, चर्चा किया इतना, राइट। सो ये लास्ट लर्निंग है, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे कि भगवान जो है वो इस तरह से इंप्रेस नहीं होते हैं हमारे मंडेन ओपुलेंस से, है ना। चाहे हम सीईओ हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये हो वो हो, कुछ नहीं चाहिए। राजा ने सब कुछ छोड़, जब तक राजा के पास वो टैग था, भगवान ने कृपा दिया नहीं। जैसे ही वो साधारण वेश में आ गया, तुरंत कृपा मिल गया, है ना। तो इसलिए हमारा जो भी टैग है वो सब घर पे छोड़ के आना चाहिए, है ना। आप जो भी हो ठीक है, दैट इज ओके, है ना। सो घर पे छोड़ के नहीं रखना ही नहीं चाहिए हमारे पास, एक्चुअली घर पे भी नहीं रखना चाहिए। मंदिर में तो नहीं रहना चाहिए, घर पे भी नहीं रखना चाहिए। सिर्फ भक्ति भाव जो है वही हमारा आभूषण है, और कुछ नहीं है, राइट। कुछ लोग, हर एक व्यक्ति का आभूषण अलग अलग होता है ना। कुछ लोगों का आभूषण है ये एजुकेशन, विद्वत्ता। कुछ लोग का आभूषण है पोस्ट, कि मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं वो हूं। कुछ लोग का पोस्ट है ब्यूटी, कि मैं बहुत सुंदर हूं। कुछ लोग का पोस्ट है ज्ञान, कि आप संस्कृत श्लोक मतलब खतरनाक बोलिए, फटाफट बोलवा मारिए, है ना। कुछ लोग का कुछ अलग होता है, अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, वो सब व्हाट इज दैट, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधियां है हमारी। उपाधि का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ, ये हूँ वो नहीं। उपाधि में सब आता है कि आई एम अ गुड सो एंड सो। जो भी हमारे शरीर से संबंधित जो भी उपाधियां है उसको हमें छोड़ देना चाहिए, तभी हमारा मन शुद्ध हो पाएगा। तत्परत्वेन निर्मलम। तो यहाँ पे जब राजा ने ये सब छोड़ा, किंग का सिंबल छोड़ दिया, तुरंत भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। सो अभी आप मुझे बताइए, वी विल डिस्कस इन लाइक 4-5 मिनट्स, क्या क्या क्वालिटीज राजा प्रताप रुद्र की थी जिसकी वजह से भगवान ने कृपा दिया उनको। आप क्या एक एक करके बता सकते हैं, जो हमने इतना सारा चर्चा किया उसमें से? धैर्य रखा ना, बहुत सारा यस नो हुआ, बट धैर्य रखा। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट था। यस दैनिश प्रभु। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये मानते ही हम, हमारा 50% काम खत्म हो गया। मानते ही नहीं ये लोग। प्रभुपाद ने बोला है, ग्रंथ बोल रहे हैं, वैष्णव बोल रहे हैं, नहीं मान रहे। फिर भी अभी वो चल रहा था दशामा का व्रत, चल रहा था कुछ जो भी, मतलब दशामा है ना, ये माना वो माना, ये ना ये वो, ये व्रता ये व्रता, वाई सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, फिर भी समझ में नहीं आता है अपने को। तो ये है क्या बताया ना कि 100% मानना आचार्यों की वाणी को, भक्तों की वाणी को, और गुरु और शास्त्र को। यस, और हाँ उनका निष्ठा कैसा था, एकदम कि नहीं भगवान कृपा देंगे तो मैं जीवन त्याग कर दूंगा। हमारा ऐसा है निष्ठा कि भगवान प्राप्त कि मुझे ये नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं है।
हमारे पास ऑलरेडी प्लान भी होता ही है, नहीं होगा तो ये कर देंगे, ऐसा नहीं, प्लान, नो प्लान बी। यस संतोष प्रभु, हमें कुछ बोलना? हाँ, विनम्रता देखा ना हमने, क्या एग्जाम्पल, विनम्रता का उदाहरण, भक्तों के प्रति विनम्रता नहीं, विनम्रता में क्या किया उन्होंने, कैसे बढ़ाया विनम्रता? विष्णु को प्रणाम किया, यस, और झाड़ू है, वो विनम्रता है ना। इज इट राजा झाड़ू लगाए, ये कोई इजी है? आप अपने सीईओ को जाके बोलना, अपने कंपनी के मालिक को जाके मेरा प्लेट धो देना, बोला कल निकल तू, कल से आना नहीं, है ना, धोएगा प्लेट, अपना खुद का भी नहीं धोएगा वो, तो हमारा तो छोटा दूर की बात है, ये तो रास्ता साफ कर, रास्ता, ये विनम्रता है, एक्चुअली विनम्रता है, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, और माताओं को बोलते आप लोग ही बोलते हो माताओं, हाँ, यस ऑलवेज, कितनी सारी सेवा की उन्होंने, कौन कौन सी सेवा की? गुंडीचा मंदिर में व्यवस्था किया, हाँ, फिर सेवा में बात इसका करते हैं पहले, सेवा में और कौन कौन सी सेवा की उन्होंने, माता जी बोलिए? हाँ, गंभीरा में काशी मिश्रा घर दे दिया उन्होंने, गंभीरा में, अब हम लोग गए गंभीरा, राइट, तो घर राजा ने दिया था, तो भगवान को इतना अच्छा घर दिया, और सेवा में क्या क्या किया उन्होंने, क्या सेवाएं की? बस 2-3 ही किया। रामानंद राय को वीआरएस दे दिया ना, तो वीआरएस देना मतलब फर्स्ट वीआरएस शुरू किया था उन्होंने, एसबीआई तो अभी कर रहा है। हाँ, फिर हाँ, बेटे को दे दिया, ही वाज वेरी हैप्पी, यस, और क्या सेवा किया? उनको भी एकोमोडेशन दिया, यस, उनके पार्षदों को एकोमोडेशन दिया, सो मेनी सर्विसेज, और कोई क्वालिटी क्या थी उनमें? प्रतापरुद्र में बस हो गया। हाँ, उनको प्रेम कितना था सभी वैष्णव के प्रति, सबको इंडिविजुअली सबको जानना चाहते थे। हाँ, बंगाली जो भक्त थे आए थे, सबको वो सबका एक्चुअली मैंने बहुत फास्ट में ले लिया ये, मगर सबके बारे में अच्छा ये है, सब इंडिविजुअली एक एक को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो बता रहे थे, सबको जान रहे थे, जो गोपीनाथ आचार्य थे सबको जानते थे, बोल रहे थे ये शिवानंद सेन है, ये है, ये मुरारी गुप्ता है। एक्चुअली ऐसा है, अगर आप पूरा चैतन्य में पढ़ो ना, तो आप हर एक भक्त के ऊपर पूरा एक एक चैप्टर है, और पूरा उनका वैष्णव गुण जो है, उनकी क्वालिटी के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। वासुदेव दत्त है, मुरारी गुप्ता है, शिवानंद सेन है, वक्रेश्वर पंडित है, जगदानंद पंडित है, बहुत सारे हैं, सबको मिले, सबको उन्होंने रिस्पेक्ट है, यस, और बस। हाँ, धन, हाँ, अपना धन सेवा में लगाया, गुड पॉइंट, हाँ, कुछ सोचा नहीं, जो भी एकोमोडेशन ये है वो है, गुंडीचा मार्जिन, बड़ा गुंडीचा मार्जिन तो हमारे बजट पे था ही नहीं, सेलिब्रेट के बजट में, ये नया है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं, जो भगवान ने जो बोला तुरंत अप्रूव्ड, ऐसा, यस, यू सी, यस, यस, कैन यू आस्क हिम कितना टाइम है वहां पे, हरेश गुरु को पूछ सकते हैं, यस। सो अगेन हमने देखा कमिटमेंट कैसा था कि भगवान कृपा नहीं मिलेगी तो मैं शरीर भी त्याग कर दूंगा, उनके लिए सबसे प्रायोरिटी क्या थी? भगवान की कृपा प्राप्त करना, इंटेंस डिजायर टू मीट कृष्णा, टू मीट चैतन्य महाप्रभु, यस, सो मेनी क्वालिटी, देखा ना आपने कितनी सारी क्वालिटीज है। तो प्रताप एक कैरेक्टर से आपको बोलना है कुछ? हाँ, हाँ, यस, यस, तो उनको विश्वास था कि कभी ना कभी तो मुझे कृपा मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज वो पतित पावन है और मैं पतित हूँ, इसलिए that song, पतित पावन है तू तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बेयार, कि आप पतितों का उद्धार करने के लिए आए हो, परंतु अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहला नंबर है, तो मैं सबसे बड़ा पतित मैं ही हूँ, ऐसा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि पतित बन जाना है, मतलब मुझे सबसे और एकदम पतित बनूंगा तब मेरा उद्धार होगा, ऐसा भी नहीं है ना, फिर वो अपराध हो जाएगा। पतित ऑलरेडी है ही, पतित बनने की जरूरत नहीं है, पतित ऑलरेडी है ही, इसलिए सो अभी है अपने आपको एलिवेट करना है, पतित और नहीं बनना है। वैनिटी ऑफेंस, जैसे छोटा हरिदास का था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण चैतन्य चरित्र में बहुत उदाहरण है ऐसे, जो अमोघ करके आता है,
फिर अमोघा है, फिर ये राम, व्हाट इधर पुरी, रामेश्वरपुरी या रामानंदपुरी, रामचंद्रपुरी, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपराध किए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा, ठीक है, ओके। सो ओके, वी स्टॉप हियर। किसी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, वी हैव 5 मिनट्स ऐसा बोला है। प्रश्न, कमेंट? तो हम लोग और ऐसे चरितम में से लेंगे कैरेक्टर, छोटी छोटी स्टोरीज जो बहुत ही लर्निंग्स बहुत सारी है उसमें से, ऐसा, ओके। यस, 2-3 क्वेश्चंस। यस, रविश प्रभु। या साराभाऊ भट्टाचार्य को भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया था, तो आया था वो, अब नारायण रूप बताया था, दिखाया था, और उनसे सुना, फिर बोला कि आप जो बोल रहे हो सही नहीं है, और फिर भगवान ने गीता ने बताया, और फिर उनको चतुर्भुज रूप भी बताया, दिखाया। रामानंद राय को भगवान ने राधा कृष्ण रूप दिखाया था, और भगवान ने अपनी प्रकाश लीला भी दिखाई थी, जहाँ पे भगवान ने षडभुज रूप भी दिखाया था। तो भगवान ने इस तरह से कुछ कुछ लोगों को दिखाया था। बट ये सारम भट्टाचार्य फिर भक्त बन गए, समझ गया ऐसा। यस, यस, हाँ। तो गृहस्थ और गृहस्थ, ऐसा नहीं था कि सन्यासी है वो गृहस्थ को नहीं मिल सकता है, मिल ही सकता है ना। तो भगवान के बहुत सारे गृहस्थ, नित्यानंद प्रभु स्वयं गृहस्थ थे, श्रीवास पंडित गृहस्थ थे, गदाधर पंडित गृहस्थ थे, अद्वैत आचार्य गृहस्थ थे, वो सब गृहस्थ ही थे। स्वरूप दामोदर नहीं थे, गोविंद नहीं थे, कुछ नहीं भी थे, बट हरिदास ठाकुर नहीं थे। बट तो गृहस्थ आश्रम से लेने देने नहीं है, परंतु बिकॉज राजा जो है वो, यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स में लगा हुआ होता है, वो सब उल्टी सीधी चीजें करता रहता है, तो इसलिए वो किंग, और वो किंग है इसलिए वो अहंकारी भी होते हैं किंग, बहुत सारे वाइसेस होते हैं अलग अलग, और लंपट भी होते हैं कुछ किंग। तो इसलिए से वो बोले नहीं, स्त्री संगी भी हो सकता है, इसलिए किंग को नहीं मिलना है। तो वो सिद्धांत बताने का प्रयास कर रहे थे इसलिए, वरना रामानंद राय वो सब गृहस्थ वैष्णव थे, उनसे तो भगवान तो पार्षद थे उनके। यस, और किसी का भी था? हाँ, हाँ, मतलब जो भी हमारे पास उपाधि का मतलब है कि जो भी हम अहंकार में आते हैं कि भाई मैं अच्छा गाता हूँ, अच्छा दिखता हूँ, मेरे पास अच्छा ज्ञान है, अच्छी पोस्ट है, अच्छा दिस दैट, वो सब अगर हम लाएंगे बिकॉज वो शरीर से संबंधित है, तो उसको हम वो हमारे भक्ति में रुकावट बन जाएगी। परंतु अगर हमारे पास अच्छा ज्ञान है तो विनम्रता के भाव में, विनम्रता से हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको भक्तों को बताते हैं विनम्रता के रूप में, गिविंग क्रेडिट टू अवर सुपीरियर्स, देन इट इज ओके। अगर गाना अच्छा आता है, राइट, और हम बहुत ही, अगर हम कीर्तन करते हैं, हमारा पर्पस क्या है? ऑडियंस को इम्प्रूव करना है, इम्प्रेस करना है, या भगवान गुणगान करना है, तो उसके ऊपर चेतना क्या है इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी हमारे पास जो भी टैलेंट है उसको यूज तो करना ही चाहिए, परंतु चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा। यस, और प्रताप रुद्र, तो ये वर्णन भक्ति के, मतलब जगन्नाथ जी के भक्त थे। देखिए पुरी में धाम में है, हर एक व्यक्ति भगवान का भक्त है, राइट। ये वर्णन ये यहाँ पे नहीं है चैतन्य चरितामृत के कि चैतन्य वो जगन्नाथ जी के भक्त कैसे बने, बट ही वाज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनकी निष्ठा कैसे हुई उसका पूरा वर्णन है, वो सारभाऊ भट्टाचार्य नहीं दिया ना। अब बताया ना हमने कि उन्होंने बोला कि ये परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, तो बोला अच्छा, उनको पता चल गया। देखिए जब भगवान वहां पे आए थे, भगवान
को देख के सब पहचान जाते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इतने सुंदर उनके जो हाथ है वो घुटनों तक आते हैं, इतने बड़े बड़े हाथ होते हैं, राइट, जो भगवान रामचंद्र के थे। इसी तरह से फिर जो जो भी तेज, जो भी कीर्तन करते थे, किसी को स्पर्श करते थे तो वो कृष्ण प्रेम में अभिभूत हो जाता था। तो ये सब जो सिम्टम्स थे उससे सबको पता चल जाता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो पूरे जगन्नाथपुरी में बहुत ही कम समय में कि सारा बड़े घर में कोई रह रहा है ना, वो कोई अद्भुत व्यक्ति है, भगवान है, वो सबको पता नहीं था। मगर फिर जब राजा ने उनको पूछा कि ये कोई अद्भुत व्यक्ति है तो मुझे भी दर्शन कराओ, तो वो भगवान का भक्त तो थे ही, जगन्नाथ जी के भक्त। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो क्यूरियस थे जानने के लिए कि कौन है ये। फिर उन्होंने बताया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जगन्नाथ जी स्वयं है, कृष्ण स्वयं है। तो उन्होंने वो मान लिया ऐसा। ठीक है, ओके, तो वी स्टॉप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री प्रभुपाद की।